सोचिए कोई किताब इतनी गहरी हो कि उसे पढ़ने वालों में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी शामिल हों। वही ओबामा जो दुनिया के सबसे पावरफुल डिसीजन लेते थे, जिनके सामने हर दिन हजारों आवाजें होती थीं। अब सवाल ये है, उन्हें इस किताब में ऐसा क्या मिला? क्रिस हायस की बुक द सायरन्स कॉल को ओबामा ने सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि रिकमेंड भी किया, क्योंकि ये किताब ये नहीं बताती कि तुम क्या सोचो। ये किताब बताती है कि तुम आज जो सोच रहे हो वो क्यों सोच रहे हो, कौन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। ये कहानी है उन आवाजों की जो शोर नहीं करती, बस धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी अटेंशन चुरा लेती हैं। नोटिफिकेशंस, ब्रेकिंग न्यूज, एंडलेस स्क्रॉलिंग। और सबसे डेंजरस बात क्या है? तुम्हें लगता है तुम अपनी मर्जी से देख रहे हो, जबकि तुम देख वही रहे होते हो जो तुम्हें दिखाई जा रहा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस किताब की जो ओबामा जैसे इंसान को भी रुक कर सोचने पर मजबूर कर दे। और शायद आपको भी वीडियो के अंत तक देखिए, क्योंकि जो सच लास्ट में खुलता है वो सिर्फ अटेंशन के बारे में नहीं, वो इस बारे में है कि तुम अपनी जिंदगी किसके हवाले कर रहे हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने मोबाइल सिर्फ 5 मिनट के लिए उठाया हो और जब नजर घड़ी पर पड़ी हो तो 1 घंटा बीत चुका हो? तुमने कोई गलती नहीं की थी, तुमने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी तुम्हारा समय चला गया। अब एक सवाल सोचिए, अगर तुम्हारा समय तुम्हारे हाथ में नहीं रहा तो तुम्हारी जिंदगी आखिर किसके हाथ में है? आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई जमीन की नहीं है, पैसे की नहीं है, हथियारों की भी नहीं है। आज की सबसे बड़ी लड़ाई है तुम्हारे ध्यान, तुम्हारे अटेंशन की। और इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो। क्रिस हेज अपनी किताब द सायरन्स कॉल में एक पुरानी कहानी याद दिलाते हैं। समुद्र में चलने वाले नाविक जो सायरन्स की आवाज सुनते थे, वो आवाज न तो डरावनी होती थी, न ही जोर से चिल्लाने वाली। वो आवाज मीठी होती थी, आकर्षक, सुकून देने वाली। नाविक सोचते थे थोड़ा पास चल लेते हैं, सिर्फ सुन लेते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर उन्हें पता भी नहीं चलता था कब उनकी नाव चट्टानों से टकरा जाती थी। आज ये सायरन्स कोई कहानी नहीं है, आज वो कोई मिथक नहीं है। आज के सायरन्स आपकी जेब में रहते हैं, आपके मोबाइल में, आपकी स्क्रीन में। एक समय था जब शक्ति का मतलब होता था किसके पास जमीन है, किसके पास सोना है, किसके पास सेना है। आज शक्ति का मतलब है आपका ध्यान किसके पास है। जो आपके ध्यान को कंट्रोल करता है वही तय करता है कि आप क्या सोचेंगे, किस पर गुस्सा करेंगे, किससे डरेंगे और किसे इग्नोर करेंगे। आज दुनिया की सबसे महंगी चीज समय नहीं है, सबसे महंगी चीज है ध्यान, अटेंशन। क्योंकि समय तो सबके पास बराबर है, लेकिन ध्यान सबके पास नहीं। अक्सर हम खुद को दोष देते हैं, हम कहते हैं मुझ में फोकस नहीं है, मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं कमजोर हूँ। लेकिन क्रिस हेज एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, आप कमजोर नहीं हैं, व्यवस्था बहुत ताकतवर है। आपका दिमाग हजारों सालों में बना है, वो डर से सीखता है, खतरे पर प्रतिक्रिया देता है, नई चीजों की तरफ खींचता है। और आज की टेक्नोलॉजी इन सब बातों को आपसे बेहतर जानती है। उसे पता है किस हेडलाइन पर आप रुकेंगे, किस वीडियो पर गुस्सा आएगा, किस बहस में आप फंसेंगे। ये सब संयोग नहीं है, ये एक डिजाइन है, एक नोटिफिकेशन, एक ब्रेकिंग न्यूज, एक छोटा सा वीडियो। आप सोचते हैं बस एक बार देख लेता हूं, और वहीं से सायरन्स की आवाज तेज हो जाती है। धीरे धीरे आपका ध्यान आपसे दूर होने लगता है। आप मौजूद तो होते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं। आप किसी के साथ होते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। यही है सायरन्स की पुकार। वो आपको डराती नहीं, वो आपको मजबूर नहीं करती, वो बस आपका ध्यान चाहती है। और जब आपका ध्यान चला जाता है तो उसके साथ आपकी शांति, आपकी गहराई और आपकी सोच भी चली जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया आपको डिस्ट्रैक्ट, आपको भटका क्यों कर रही है। सवाल ये है, क्या आप अपना ध्यान किसी और के हवाले करने को तैयार हैं? क्योंकि जो आपके ध्यान को कंट्रोल करता है वही आपकी जिंदगी को भी। गुस्सा सबसे सस्ता नशा, सबसे महंगा नुकसान। अगर आप आज की दुनिया को ध्यान से देखें तो एक बात साफ दिखेगी, यह दुनिया बेचैन है। हर कोई कुछ कह रहा है, हर कोई कुछ साबित करना चाहता है, हर कोई गुस्से में है। लेकिन सवाल ये है, इतना गुस्सा आया कहां से? जरा अपने आप से पूछिए, आप आखिरी बार कब किसी शांत खबर पर पूरा ध्यान देकर रुके थे? शायद याद भी न आए, लेकिन कोई गुस्से वाली हेडलाइन, कोई डराने वाली खबर, कोई
ये सब खत्म हो रहा है जैसी बात, उस पर आप रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुस्सा ध्यान खींचता है। क्रिस हेज कहते हैं, गुस्सा आज सिर्फ एक भावना नहीं है, गुस्सा एक इंडस्ट्री है। न्यूज चैनल जानते हैं, अगर वो आपको शांत रखेंगे तो आप चैनल बदल देंगे, लेकिन अगर वो आपको डराएंगे, उकसाएंगे, गुस्सा दिलाएंगे, तो आप रुक कर देखेंगे, टिप्पणी करेंगे, उस न्यूज को शेयर करेंगे, यानी आप ध्यान देंगे। आपका दिमाग ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो बहुत पुराना है। हजारों साल पहले जब कोई खतरा होता था, जानवर, दुश्मन या आग, तो गुस्सा और डर जिंदा रहने का जरिया थे। दिमाग कहता था, सब छोड़ो, पहले इसे देखो। आज कोई जानवर नहीं है, कोई तलवार नहीं है, लेकिन दिमाग अब भी उसी तरह से रिएक्ट करता है। और आज की टेक्नोलॉजी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है। हर नोटिफिकेशन एक सीधा संदेश नहीं होता, वो एक सवाल होता है, क्या ये खतरनाक तो नहीं? और आप बस एक नजर डाल लेते हैं। यहीं से सायरन्स की पुकार और तेज हो जाती है। धीरे धीरे आपकी आदत बदलने लगती है। आप नोटिस करते हैं, शांत बातें बोरिंग लगने लगती हैं, गहराई थका देती है, सोचने में मेहनत लगती है। आपको चाहिए रिएक्शन, तेज, तुरंत, जोरदार, क्योंकि गुस्सा सबसे आसान रास्ता है। आज के टाइम में एक बहुत खतरनाक चीज होती है, आप उन्हीं लोगों को सुनते हैं जो आपसे सहमत होते हैं, बाकी सब गलत लगने लगते हैं, दुश्मन लगने लगते हैं। धीरे धीरे आपकी दुनिया छोटी होती जाती है। एक ही देश लेकिन अलग अलग सच, एक ही समाज लेकिन अलग अलग गुस्से। क्रिस हेज इसे कहते हैं टूटी हुई वास्तविकता। हर इंसान अपनी अपनी दुनिया में जी रहा है, जो एल्गोरिदम ने उसके लिए बनाई है। आपको वही दिखाया जाता है जो आपको और गुस्सा दिलाए, जो आपकी सोच को कन्फर्म करे। और आप सोचते हैं मैं सही हूं, लेकिन असल में आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। सायरन्स का सबसे बड़ा झूठ क्या है कि तुम स्वतंत्र हो, तुम आजाद हो, तुम खुद तय कर रहे हो। लेकिन अगर आपका ध्यान गुस्से से चल रहा है तो आप तय नहीं कर रहे, आपको चलाया जा रहा है। इसका असर सिर्फ समाज पर नहीं पड़ता, इसका सीधा असर आप पर पड़ता है। आप थके रहते हैं, आप बेचैन रहते हैं, आपको शांति भारी लगने लगती है। और फिर आप सोचते हैं शायद मुझ में ही कोई कमी है। नहीं, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस लगातार उकसाए जा रहे हैं। गुस्सा सबसे सस्ता नशा है, लेकिन इसका नुकसान सबसे महंगा है, क्योंकि ये आपसे आपकी शांति छीन लेता है, आपसे आपकी गहराई छीन लेता है और आपको खुद से दूर कर देता है। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया इतनी गुस्से वाली क्यों है, सवाल ये है क्या आप इस गुस्से को अपना ध्यान, अपनी अटेंशन देने वाले हैं? क्योंकि जो चीज आपको लगातार रिएक्ट करवाती है वो आपको जिंदा नहीं रहने देती। अलग अलग सच, एक ही दुनिया। कभी आपने महसूस किया है कि आप और सामने वाला एक ही बात देख रहे हैं, लेकिन समझ पूरी तरह से अलग रहे हैं? आप सोचते हैं इतनी साफ बात उसे दिख क्यों नहीं रही, और वो सोचता है इसे सच समझ क्यों नहीं आ रहा। यहीं से एक बहुत अजीब चीज शुरू होती है। आप एक ही दुनिया में रहते हुए भी अलग अलग वास्तविकताओं, अलग अलग रियलिटी में जीने लगते हो। क्रिस हेज कहते हैं आज दुनिया को बांटने वाली सबसे बड़ी चीज धर्म नहीं है, राजनीति नहीं है, भाषा भी नहीं है, सबसे बड़ी दीवार है आपका ध्यान। क्योंकि आप वही देखते हैं जिस पर आपका ध्यान जाता है। और आज आपका ध्यान आप खुद नहीं चुन रहे। अब जरा ध्यान से समझिए, हर बार जब आप कोई वीडियो देखते हैं, कोई पोस्ट लाइक करते हैं या किसी बहस पर रुकते हैं, तो कोई आपको देख रहा होता है, कोई इंसान नहीं, बल्कि एक एल्गोरिदम। वो याद रखता है आप किस पर रुके, किस पर गुस्सा हुए, किस पर मुस्कुराए, और अगली बार वो आपको उसी से मिलता जुलता सच दिखाता है। धीरे धीरे आपकी दुनिया छेंटने लगती है। जो बातें आपसे मेल नहीं खाती वो दिखनी बंद हो जाती हैं, और जो बातें आपकी सोच को पक्का करती हैं वो बार बार सामने आती हैं। आप सोचते हैं सब लोग यही सोचते हैं, लेकिन सच ये है आपको बस वही दिखाया जा रहा है। इसी को बोलते हैं टूटी हुई वास्तविकता। एक ही देश में लोग अलग अलग कहानियों में जी रहे हैं, एक ही घटना लेकिन 100 अलग अलग मतलब। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें लगता है कि तुम अनबायस्ड हो,
तुम निष्पक्ष हो। क्रिस हेग्स एक बहुत गहरी बात कहते हैं, एल्गोरिदम तुम्हें झूठ नहीं दिखाता, वो तुम्हें अधूरा सच दिखाता है। और अधूरा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें सच्चाई का स्वाद होता है लेकिन पूरी तस्वीर नहीं। धीरे धीरे तुम दूसरों को सुनना बंद कर देते हैं। तुम उन्हें समझना नहीं चाहते, तुम उन्हें हराना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में वो गलत हैं और उनकी दुनिया में तुम। यहीं से लोकतंत्र कमजोर होता है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं चलता, वो बातचीत से चलता है, सुनने से चलता है, मतभेद सहने से चलता है। और जब ध्यान टुकड़ों में बंट जाता है तो समाज भी टुकड़ों में बंट जाता है। अब एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, तुमने आखिरी बार किसी ऐसे इंसान को ध्यान से कब सुना था जिससे तुम सहमत नहीं थे? शायद बहुत पहले। साइरेंस यही चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि तुम गहराई से सोचो, वो नहीं चाहती कि तुम शांत रहो, क्योंकि शांत इंसान रिएक्ट नहीं करता और बिना रिएक्शन के ध्यान नहीं मिलता। पता है, इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ा भ्रम क्या है कि तुम्हें लगता है तुम अपनी दुनिया खुद चुन रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान पहले से तय किया जा रहा है तो तुम्हारी दुनिया भी पहले से तय हो रही है। इसका असर सिर्फ डिबेट्स तक सीमित नहीं रहता, ये असर तुम्हारे रिश्तों पर पड़ता है, तुम्हारे धैर्य पर पड़ता है, तुम्हारी इंसानियत पर पड़ता है। तुम सामने वाले को इंसान नहीं देखते, तुम उसे एक विचार समझते हो। और यही सबसे खामोश खतरा है, क्योंकि जब हम एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं तो साइरेंस और तेज हो जाती हैं। अब सवाल ये नहीं है कि एल्गोरिदम क्या दिखा रहा है, सवाल ये है, क्या तुम अपनी वास्तविकता खुद बनाना चाहते हो या फिर किसी और को ये तय करने दोगे कि आप क्या देखें, क्या सोचें और किससे नफरत करें? क्योंकि जिस दिन तुमने अपना ध्यान वापस ले लिया, उसी दिन तुम्हारी दुनिया फिर से जुड़ना शुरू हो जाएगी। चुनाव का भ्रम। जब तुम्हें लगता है कि तुम आजाद हो, एक सवाल है, थोड़ा असहज है लेकिन जरूरी है, क्या तुम सच में चुन रहे हो या तुम्हें बस ऐसा लग रहा है? हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, हम आजाद हैं, हम अपनी जिंदगी खुद चुनते हैं, जो चाहें देख सकते हैं। लेकिन अगर ये सच होता तो एक और सवाल उठता है, फिर हम सब एक जैसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? एक ही तरह की चीजें देखना, एक ही तरह की बहसों में फंसना, एक ही तरह से गुस्सा होना, ये संयोग नहीं है। क्रिस हेज कहते हैं, आज की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज सीधी जबरदस्ती नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है आराम से कराया गया कंट्रोल। कोई तुम्हें कुछ करने को मजबूर नहीं करता, कोई तुम्हें रोकता नहीं, बस तुम्हारे सामने कुछ विकल्प रख दिए जाते हैं और तुम सोचते हो मैंने चुना। लेकिन जरा सोचिए, तुम्हें वही क्यों दिखता है जो तुम पहले देख चुके हो? तुम्हें वही क्यों सजेस्ट किया जाता है जो तुम्हें पहले पसंद आया था? अगर चुनाव सच में आजाद होता तो हर दिन कुछ नया, कुछ अलग सामने आता। लेकिन सामने आता क्या है? और ज्यादा वही चीजें। यही है चुनाव का भ्रम, ऑप्शंस का ट्रैप। तुम्हें लगता है तुम रास्ता बदल सकते हो, लेकिन हर रास्ता उसी जगह ले जाता है, ध्यान, प्रतिक्रिया और आदत। क्रिस हेज एक बहुत गहरी बात कहते हैं, तुम्हें बांधा नहीं गया है, तुम्हें बहलाया गया है। और बहलाया गया इंसान अक्सर यह समझ ही नहीं पाता कि वो कंट्रोल हो रहा है। इस भ्रम का एक और खतरनाक असर होता है, तुम जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हो। तुम कहते हो मेरी गलती है, मैं डिसिप्लिन नहीं रख पाया, मुझ में कंट्रोल नहीं है। जबकि सच ये है कि ये गेम तुम्हारे खिलाफ सेट किया गया है। सोचिए, अगर हर बार तुम्हारा ध्यान सबसे आसान, सबसे उकसाने वाली चीज की तरफ खींच लिया जाए तो तुम गहराई कैसे चुनोगे? अगर हर बार तुम्हें रिएक्शन का रास्ता दिखाया जाए तो तुम सोच का रास्ता कैसे चुनोगे? आज की दुनिया में आजादी का मतलब जो चाहो करना नहीं रह गया। आजादी का मतलब है जिसे चाहो उसे न करना भी। लेकिन यही सबसे मुश्किल है, क्योंकि न करना कोई रिवॉर्ड नहीं देता, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई एप्लॉस, कोई वाहवाही नहीं। साइरेंस यही चाहती हैं, वो चाहती हैं कि तुम रुको नहीं, सोचो नहीं, बस बहते रहो, क्योंकि जो बहता रहता है वो कभी सवाल नहीं पूछता। अब आप एक पल रुकिए, अपने दिन को देखिए। कितनी बार तुमने बिना सोचे फोन उठाया? कितनी बार तुमने कहा बस 1 मिनट? और कितनी बार वो 1 मिनट तुमसे तुम्हारा पूरा ध्यान ले गया? ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है,
ये उस सिस्टम की ताकत है जो तुम्हें रुकने नहीं देता। इसलिए क्रिस हेज कहते हैं, आज सबसे बड़ा विद्रोह तेज होना नहीं है बल्कि धीमा होना है, क्योंकि जो धीमा होता है वो देख पाता है, और जो देख पाता है वो चुन सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितने विकल्प हैं, सवाल ये है, क्या तुम्हारे पास उनसे दूर जाने की आजादी है? क्योंकि जिस दिन तुमने पहली बार कुछ न चुनने का साहस किया, उसी दिन तुमने सच में चुनना शुरू किया। शोर के बीच टूटता हुआ इंसान। एक सवाल है, सीधा है लेकिन गहरा है। क्या आप सच में थके हुए हैं या बस लगातार ऑन रहने की कोशिश में हैं? आज ज्यादातर लोग कहते हैं, मैं बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं है। दिमाग कभी शांत नहीं होता, लेकिन ये थकान सिर्फ काम की नहीं है, ये थकान है लगातार जागते रहने की है। क्रिस हेज कहते हैं, इंसान का दिमाग हमेशा अलर्ट रहने के लिए बना ही नहीं है, वो सोचने के लिए बना है, महसूस करने के लिए बना है, और कभी कभी कुछ न करने के लिए भी बना है। लेकिन आज कुछ न करना लगभग गुनाह बन गया है। तुम शांत बैठते हो तो फोन उठ जाता है, तुम अकेले होते हो तो कोई वीडियो चल जाता है, तुम बोर होते हो तो तुरंत कुछ कंज्यूम हो जाता है, और यहीं से एक खतरनाक चक्र शुरू होता है। दिमाग को एक पल भी खाली रहने नहीं मिलता, हर खाली जगह शोर से भर दी जाती है, और जब शोर लगातार चलता है तो इंसान खुद की आवाज सुनना बंद कर देता है। धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो, तुम्हें बेचैनी रहती है, तुम्हें थकान रहती है, तुम बिना वजह भारी महसूस करते हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि क्यों। क्रिस हेज इसे कहते हैं, ध्यान की थकान। जब तुम्हारा ध्यान हर दिशा में खिंचता है तो वो कहीं भी पूरा नहीं टिक पाता, और बिना पूरा टिके कोई चीज अंदर तक नहीं जाती। यही वजह है कि आज लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन बहुत कम समझते हैं, बहुत कुछ महसूस करते हैं लेकिन बहुत कम जी पाते हैं। अब जरा शरीर की बात करें। लगातार अलर्ट रहने से शरीर भी थकता है, दिल तेजी से धड़कता है, नींद हल्की हो जाती है, आराम अधूरा रह जाता है। तुम सोते हो लेकिन बॉडी और माइंड रीसेट नहीं होते, और फिर एक दिन तुम खुद से कहते हो, मुझ में ही कुछ गड़बड़ है, मैं वीक हो गया हूँ, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा। लेकिन सच क्या है? सच ये है, तुम टूट नहीं रहे, तुम ओवर स्टिम्युलेटेड यानी अति उत्तेजित हो। ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, ये उस दुनिया का असर है जो तुम्हें हर पल इंगेज्ड रखना चाहती है, क्योंकि इंगेज्ड इंसान सोचता नहीं, और जो सोचता नहीं वो सवाल नहीं पूछता। सबसे दुखद बात क्या है? तुम्हें लगता है ये नॉर्मल है, तुम्हें लगता है सब ऐसे ही जी रहे हैं, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज होती है कि कुछ भी ठीक नहीं है। क्रिस हेज कहते हैं, इस शोर में सबसे पहले मरती है अंदर की शांति, और जब शांति मरती है तो गहराई मरती है, क्रिएटिविटी मरती है, और धीरे धीरे खुशी भी। अब सवाल ये नहीं है कि शोर क्यों है, शोर रहेगा। सवाल ये है, क्या तुम शोर के लिए बने हो या तुम कुछ और बनने आए थे? क्योंकि इंसान कोई मशीन नहीं है, वो हर पल इनपुट लेने के लिए नहीं बना, वो मीनिंग बनाने के लिए, किसी उद्देश्य के लिए बना है। और मीनिंग शोर में नहीं मिलता, मीनिंग मिलता है खामोशी में, रुकने में, सोचने में। इसलिए इस किताब का सबसे मानवीय संदेश यही है, अपने ध्यान की रक्षा करना कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। क्योंकि अगर तुमने अपने ध्यान को नहीं बचाया तो तुम खुद को खो दोगे। ध्यान को वापस पाना, खामोश विद्रोह। अब तक हमने देखा ध्यान कैसे छीना गया, गुस्सा कैसे बेचा गया, सच कैसे टुकड़ों में बांटा गया, और इंसान कैसे थक गया। अब एक बहुत जरूरी सवाल है, क्या इस सब से बाहर निकला जा सकता है? क्रिस हेज का जवाब सरल है लेकिन आसान नहीं। हाँ, निकला जा सकता है। सबसे पहले एक गलतफहमी तोड़नी होगी। तुम्हें दुनिया से भागना नहीं है, तुम्हें अपना फोन भी नहीं फेंकना है, तुम्हें जंगल में नहीं जाना, तुम्हें सिर्फ अपना ध्यान वापस लेना है। ध्यान वापस लेना किसी ऐप को अनइंस्टॉल करने से शुरू नहीं होता। ध्यान वापस लेना एक एहसास से शुरू होता है, मैं रुक सकता हूँ। आज सबसे बड़ा विद्रोह तेज होना नहीं है, सबसे बड़ा विद्रोह है धीमा होना। जब हर चीज आपको तुरंत रिएक्शन के लिए उकसाती है तो तुम सोचने का समय लेते हो। जब हर नोटिफिकेशन तुम्हें बुलाती है तो तुम आंसर देने से पहले सांस लेते हो।
यही है खामोश विद्रोह। क्रिस हेज कहते हैं, ध्यान कोई मसल नहीं है जिसे तुम जोर से ट्रेन कर सको। ध्यान एक रिश्ता है जो तुम खुद से बनाते हो, और हर रिश्ता समय मांगता है, ईमानदारी मांगता है। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क लाती हैं, जैसे सुबह उठते ही फोन न देखना, खाने के समय स्क्रीन दूर रखना, बोरियत आते ही उसे भरने की कोशिश न करना। पहले पहले ये सब अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि आपने खामोशी की आदत खो दी है, लेकिन खामोशी खाली नहीं होती, वो भरी होती है तुमसे। एक और जरूरी बात, तुम अकेले नहीं हो। ये लड़ाई इंडिविजुअल यानी किसी अकेले की नहीं है, ये कलेक्टिव है। इसलिए ध्यान बचाने का मतलब खुद को बचाना नहीं, एक बेहतर समाज की संभावना बचाना है। जब तुम बिना गुस्से के सुनते हो, जब तुम बिना रिएक्शन के सोचते हो, तो तुम साइरेंस को कमजोर करते हो। क्रिस हेज एक सुंदर बात कहते हैं, ध्यान देना एक नैतिक निर्णय है। तुम जिस पर ध्यान देते हो वही तुम बनते हो, और अगर तुम हर समय शोर पर ध्यान दोगे तो तुम भी शोर बन जाओगे। लेकिन अगर तुम ध्यान दोगे गहराई में या सच्चाई पर, इंसान पर, तो तुम एक अलग इंसान बनोगे। ये रास्ता तेज नहीं है, ये रास्ता पॉपुलर भी नहीं है, लेकिन यही रास्ता मानवीय है। अब आखिरी सवाल, तुम किसे अपना ध्यान देना चाहते हो? उस शोर को जो तुम्हें थका देता है, या उस जिंदगी को जो तुम्हें जोड़ती है? क्योंकि ध्यान वापस पाना किसी एक दिन का काम नहीं, ये रोज का चुनाव है, हर दिन, हर पल, और शायद यही असली आजादी है। ध्यान वही जो आपकी जिंदगी बनाता है। अब एक आखिरी सवाल, और शायद सबसे जरूरी सवाल, अगर कल सुबह तुम्हारा ध्यान तुम्हारे हाथ में हो तो तुम अपनी जिंदगी कैसे जियोगे? इस बुक की शुरुआत एक चेतावनी से हुई थी, साइरेंस की पुकार से, उस मीठी आवाज से जो डराती नहीं बस बुलाती है। और हमने देखा कैसे ध्यान बेचा गया, कैसे गुस्सा उगाया गया, कैसे सच टुकड़ों में बटा, और कैसे इंसान खुद से दूर होता गया। लेकिन इस कहानी का अंत निराशा नहीं है, इसका अंत जिम्मेदारी है। क्रिस हेज कहते हैं, हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि तुम किसे अपना ध्यान दे रहे हो। क्योंकि ध्यान कोई छोटी चीज नहीं है, ध्यान तुम्हारी जिंदगी की मुद्रा है। तुम जिस पर ध्यान देते हो वही तुम्हारी सोच बनाता है, वही तुम्हारी आदत बनता है, वही तुम्हारी पहचान बनता है। अगर तुम हर दिन शोर पर ध्यान दोगे तो शोर तुम्हारी दुनिया बन जाएगा। अगर तुम हर दिन गुस्से पर ध्यान दोगे तो गुस्सा तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। लेकिन अगर तुम अपना ध्यान दोगे सच्चाई को, गहराई को, इंसान को, तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। ये आसान नहीं है। साइरेंस हर दिन बुलाएंगे, हर स्क्रीन से, हर हेडलाइन से। वो कहेंगी, बस एक बार देख लो, बस रिएक्ट कर लो, बस शेयर कर दो। लेकिन अब तुम जानते हो, अब तुम अंधे नहीं हो। अब तुम जानते हो कि हर चीज जिस पर रोशनी डाली जाती है वो सच नहीं होती, और हर आवाज जिसे सुना जाता है वो जरूरी नहीं होती। इसलिए असली आजादी तेज होने में नहीं है, असली आजादी है रुकने में, सांस लेने में, सोचने में। एक शांत इंसान खतरनाक होता है क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता, वो सवाल पूछता है। और सवाल किसी भी सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होते हैं। यही वजह है कि ध्यान बचाना सिर्फ सेल्फ हेल्प नहीं है, ये एक नैतिक कार्य है। जब तुम अपना ध्यान बचाते हो तो तुम इंसानियत भी बचाते हो। तुम पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी छोटी सी दुनिया जरूर बदल सकते हो। तुम तय कर सकते हो तुम किस खबर को देखोगे, तुम किस बहस में पढ़ोगे, तुम किस आवाज को सुनोगे और किसे जाने दोगे। और जब काफी लोग ये छोटे छोटे फैसले लेने लगते हैं तो शोर कमजोर होने लगता है, गुस्सा अपनी ताकत खो देता है, और इंसान फिर से इंसान दिखने लगता है। इस किताब का सबसे शांत और सबसे गहरा संदेश यही है, तुम्हारा ध्यान तुम्हारी जिंदगी है, और अगर तुमने अपनी जिंदगी किसी और के हवाले कर दी तो फिर कुछ भी तुम्हारा नहीं रहेगा। इसलिए आज नहीं तो कल एक पल आएगा जब तुम फोन हाथ में लोगे और फिर उसे नीचे रख दोगे, और उस खामोशी में तुम खुद को सुनोगे। शायद यही वो पल होगा जब साइरेंस की आवाज
तुम तक पहुंचेगी, लेकिन तुम उन्हें जवाब नहीं दोगे, क्योंकि अब तुम जानते, तुम जिसे तुम अपना ध्यान देते हो वही तुम्हारी जिंदगी बन जाता है। तो दोस्तों, क्रिस हायस की द सायरन्स कॉल हमें यही सिखाती है कि अगर तुमने अपना ध्यान नहीं संभाला तो कोई और तुम्हारी जिंदगी संभाल लेगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर एक भी सवाल जगा दिया हो तो कमेंट में लिखो, मेरा ध्यान मेरा है, ताकि ये याद रहे कि तुम किसे कंट्रोल देने वाले हो। और अगर तुम चाहते हो ऐसी किताबें, ऐसी बातें जो शोर नहीं सोच पैदा करती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम शोर नहीं बेचते, हम होश जगाते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, जहाँ सवाल और भी गहरे होंगे। और हाँ, इस बार अपना ध्यान अपने पास रखिए।